दिनचर्या बताइए ना, आपने क्या क्या किया आज? आज सुबह से मैंने बहुत काम किया, बहुत ज्यादा। क्या बोलूं मैं। हाँ, ये मैडम जी हमारी, ये ऊपर ऊपर ये देखिए, एक दीदी हमारी वहाँ घास के लिए जा रखी हैं। और ये देखिए सुबह के टाइम यहाँ से हाई कर रही है, हाई हेलो कर रहे हैं। और ये देखिए वही तो, और ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा आम का बगीचा है। ये देख की दाल है और इसमें ये इस वाले खेत में गौद बो रखा है। और ये आम जा रहे हैं श्रीनगर की थी, लेकिन बारिश की वजह से पूरे खराब हो गए थे। और पूरे जो इन आम के बगीचे के ऊपर पूरा जंगल का एरिया है और पूरा वहाँ से हमारे गांव वाले का जंगल शुरू हो जाता है लकड़ी के लिए, घास के लिए, वहीं से जाते हैं। और देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये छोटा सा बच्चा भी आ रखा है अंकल जी के साथ आम तोड़ने के लिए। कितने साल के हो बेटा आप? 6 साल के आम तोड़ने के लिए आ रखे। मौसम भी हो रखा है बिल्कुल बारिश आने जैसा, और अक्सर आजकल ऐसा नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड के एक बहुत खूबसूरत गांव नए थाना से। मेरी ब्लॉग की स्टार्टिंग शाम के 5 बजे से हो रही है और मैं अभी आ रखी हूँ अपने भिंडी वाले खेतों में। और ये पीछे का व्यू देखिए कितना अच्छा दिखाई दे रहा है। ये पीछे का व्यू है और यहाँ ये धान की खेती वाला व्यू है, क्योंकि धान की खेती आजकल इतनी अच्छी हो रखी है, हरी भरी हो रखी है। हर तीसरे दिन उसमें पानी लगता है और ऊपर से बारिश भी आती है। और मौसम वो देखिए, आसमान भी ऐसा हो रखा है। पीछे से बुरा से दीदी भी आ रही है और यही जो नीले कलर का मकान है वो उन्हीं का मकान है। चलिए तो यहाँ पे बुरा से दीदी भी आ गई है। हेलो गाइस, आप कैसे हो? हम अच्छे हैं। और आप अपनी दिनचर्या बताइए ना, आपने क्या क्या किया आज? आज सुबह से मैंने बहुत काम किया, बहुत ज्यादा। क्या बोलूं मैं। आशा की भी तबीयत खराब है, इसको पहले हॉस्पिटल ले गई, तब घर आई, तब उसके लिए भी घास निकाला, गाय के लिए पानी पिलाया। उसके बाद हम क्या 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 अपना घर का काम भी किया। फिर मार्केट दूध ले गई, फिर आशा की गाय का दूध भी निकाला। ठीक है, बहुत सारा काम, खाना बनाया, सुबह नाश्ता बनाया, झाड़ू पोछा किया, बहुत काम किया। आजकल मेरी ना आफत आ रखी, इतनी आफत आ रखी है ना। देखिए पहाड़ों में कितना सारा काम करती हैं यहाँ की लेडीजें, और उसके बाद घर का काम भी। और मेरे पीछे का व्यू देखिए कितना अच्छा है, कितना प्यारा लग रहा है। और ये ऊपर दिखाती हूँ मैं आपको। हाँ, ये मैडम जी हमारी, ये ऊपर ये देखिए, एक दीदी हमारी वहाँ घास के लिए जा रखी हैं। और ये देखिए सुबह के टाइम भी घास, और ये देखिए वहाँ से हाई कर रही है, हाई हेलो कर रहे हैं। और ये देखिए वही तो, और ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा आम का बगीचा है। ये देखिए, और ये आ रहे हैं ससुर जी जिनका आम का बगीचा है। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। इनके बहुत सारे आम है ना, बहुत मेहनती लोग हैं, बहुत मेहनती हैं। गाय भी है इनकी, खुद अपना घर का काम अपना आप ही करते हैं। तो और ये पहले फौज में काम करते थे, पहले देश की सेवा की, और अब घर की सेवा कर रहे हैं। और ये है मंडवे खेत, यहाँ पे मंडवा बोया गया है। और इसके नीचे देखिए, इसको ये गौद की दाल है और इसमें ये इस वाले खेत में गौद बो रखा है। और बुरा सी दीदी जिसकी बात कर रही है वो है आशा दीदी का मकान ये वाला, और उनकी तबीयत तो थोड़ा सा ख़राब है, तो मैं भी जा रही हूँ वहाँ थोड़ा सा उनकी तबीयत पूछने के लिए। और चलिए तो आशा दीदी के घर जाने से पहले थोड़ा सा मैं आपको आम के बगीचे की तरफ थोड़ा सा वहाँ का दिखा देती हूँ कि कैसे कैसे आम के बगीचे आम लगे हुए हैं। ये देखिए, ये पूरा यहाँ से शुरू होता है स्टार्ट, और लगभग 15-20 कदम से भी ज़्यादा आम का बगीचा है। और पिछले साल तक तो ससुर जी
खुद तोल के आम बेचते थे, लेकिन इस बार उन्होंने पूरा ठेका दे दिया है। और ये देखिए यहाँ पे आ रखे हैं कोई नेपाली भाई लोग, और वो इन टोकरियों में आम भर भर के ले जा रहे हैं, और ये आम जा रहे हैं श्रीनगर। देखिए ये इस तरह से इनमें आम भरे जा रहे हैं और इनको फिर सीधे श्रीनगर ले जाया जा रहा है। और ये देखिए इस बार तो आम की खेती बहुत ज़्यादा हो रखी थी, लेकिन बारिश की वजह से पूरे ख़राब हो गए थे, और पूरे जो इनमें शुरू में जो आम में कोपले आती थी वो बिल्कुल काली हो गई थी। और इसीलिए ये देखिए, और आम की खेती भी इस टाइप की होती है कि एक साल होती है और अगले साल कम, एक साल ज़्यादा होती है और अगले साल कम होगी। तो देखिए ये इतनी सारी टोकरियाँ ये भैया श्रीनगर ले जाएंगे। सीधे श्रीनगर ले जा रहे हो भैया? अच्छा, गाड़ी में डाल के ले जा रहे हो या नीचे? अच्छा, नीचे पे गाड़ी आ रखी होगी। अच्छा, यहाँ से भी काफ़ी दूर है जाने के लिए, और भैया पहले नीचे रोड में ले जाएंगे, फिर गाड़ी में डालेंगे इनको, इन पेटियों को, और उसके बाद ले जाया जाएगा श्रीनगर। पहले ये पेड़ में चढ़े होंगे, उनके बाद इन्होंने आम तोड़ा होगा और काफ़ी मेहनत किया होगा आम तोड़ने के लिए भी। और ये देखिए इस टाइप का ये डंडा है आम तोड़ने के लिए। ये देखिए ये है जैसे टोकरी टाइप का, और फिर इसमें आम डाल के फिर पेड़ से नीचे उतारा होगा इन्होंने। और यहाँ से पीछे की साइड इन आम के बगीचे के ऊपर पूरा जंगल का एरिया है, और पूरा वहाँ से हमारे गांव वाले का जंगल शुरू हो जाता है लकड़ी के लिए, घास के लिए, वहीं से जाते हैं। और देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए यहाँ पे आपको कैमरे में तो साफ दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन ये देखिए यहाँ पे सब्जी में पहले जैसे आम के पेड़ों के पास रखा हुआ था, ये वाला, और ये पास। और देखिए ये छोटा सा बच्चा भी आ रखा है अंकल जी के साथ आम तोड़ने के लिए। कितने साल के हो बेटा आप? 6 साल के आम तोड़ने के लिए आ रखे? अच्छा, ठीक है। कौन सी स्कूल में पढ़ते हो? सरकारी कौन सी? श्रीनगर में? ठीक है। और अब मैं दिखाती हूँ आम के बगीचे से बाहर, क्योंकि जब पहले आम ये लोग बेचते थे तो बहुत सारे आम यहीं से बाजार से भी जाते, लेकिन इस बार इन्होंने पूरा ले जा रहे हैं श्रीनगर। मौसम भी हो रखा है बिल्कुल बारिश आने जैसा, और अक्सर आजकल ऐसा ही हो रहा है मौसम। शाम को तो ऐसा ही हो रहा है और सुबह तेज धूप लग जा रही है। ये तो आशा दीदी के घर जाने से पहले थोड़ा सा मैं आपको इधर की साइड दिखा देती हूँ कि इधर की साइड का व्यू बहुत अच्छा है। ये देखो सारी जगह हरियाली हरियाली है। अच्छा अच्छा, और पूरा से दीदी बोल रही है कि मेरी चप्पलें टूट गई हैं, और हमारे जेठ जी रहते हैं दिल्ली में, और दिल्ली से मंगाएंगे चप्पल, तब पहनेंगे चप्पल। दिल्ली के चप्पल पक्के होते हैं भाई, है ना, गारंटी वाले चप्पल जो कभी नहीं टूटते। और ये है सहतूत का पेड़, और इस सहतूत के पेड़ में तो छोटे छोटे वो लगते हैं फल टाइप के, और जब हम छोटे हुआ करते थे तो हम उनको खूब खाते थे। और ये लगते हैं 2-3 महीने पहले लगे थे, और आजकल तो सारे झड़ गए हैं, और आजकल ये बिल्कुल खाली हो गया है। और इसमें जो छोटे छोटे फल लगते हैं वो बहुत टेस्टी होते हैं, उनकी चटनी भी बनाई जाती है, और हम छोटे में काफ़ी बार उसकी चटनी बना के, उसकी चटनी होती है खट्टी मीठी, उसकी चटनी बना के खूब खाया करते थे। और ये देखिए
बुरा से दीदी का घास दोबारा चला गया है। और यहाँ पे ये वाला खेत है झंगोरे का, और इस झंगोरे में जो अभी तो बहुत घना है ये, इसको ऐसे निकाल के बहुत दूर दूर लगाना पड़ता है। और अभी इसमें एक बार की भी गुड़ाई नहीं हुई है, तो इसमें गुड़ाई करने के बाद इसको दूर दूर लगाया जाएगा जब बारिश हो जाएगी। खैर यहाँ तो बारिश का कोई बात नहीं, यहाँ सिंचाई का पानी भी आ जाता है। और खैर बारिश तो आजकल हो ही रही है, सावन का महीना भी लग गया है, तो बारिश तो लगातार हो रही है। और मैं आ गई हूँ अब लास्ट वाले खेत में, जंगल वाले एरिया के खेत में, और इससे ऊपर पूरा जंगल ही जंगल है। और यहाँ बांज बुरांस के पेड़ नहीं होते हैं, यहाँ अलग ही प्रकार के पेड़ होते हैं। और जैसे ये वाला पेड़ है, ये वाला मेरे पीछे जो पेड़ मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है सेमल का पेड़। इसको सेमल का पेड़ बोला जाता है। और इसमें अब सर्दियों में लाल लाल कलर के फूल उगते हैं, उनकी सब्जी भी बनाई जाती है। और एक ये है, इसको बोलते हैं कलमीने का पेड़, और इसकी लकड़ियाँ जलाने के लिए बहुत अच्छी होती हैं। जब हम जंगल जाते हैं तो हम ज़्यादातर इसी की लकड़ियाँ ले जाते हैं। ये हल्की भी होती हैं और जलाने के लिए भी बहुत अच्छी होती हैं। और ये ऐसे लगता है जैसे अखरोट के पेड़ के पत्ते होते हैं, उस टाइप का लगता है। लेकिन पहले मुझे लगता था कि अखरोट का, क्योंकि मेरे मायके में इस टाइप के अखरोट के पेड़ होते थे, पहले मुझे लगता था कि ये अखरोट का पेड़ है। लेकिन जब बाद में पता चला ये अखरोट का पेड़ नहीं, ये कलमीड़े का पेड़ है। और तब इसकी जब हम जंगल जाते थे तो इसकी लकड़ियाँ हल्की होती थी, ले जाने में भी आसानी होती थी। और इसकी लकड़ियाँ हम खूब सारी जंगल से लाते हैं। और बुरा सी दीदी ने इन सारे पेड़ों को काटा होगा और यहाँ पे लकड़ियाँ इकट्ठी कर दी। और इन पेड़ों से घास के बाद जलाने के लिए लकड़ियाँ भी हो जाती हैं। और तो यहाँ पे रखी हैं लकड़ियाँ, और इनको थोड़ी देर में घर ले जाएगी। और जो ये वाली घास है, इसको बोलते हैं स्वेली। ये बहुत लंबी लंबी होती है और इन पे बाद में आ जाते हैं सफ़ेद सफ़ेद कलर के फूल। अभी तो ये जैसे काट दी होंगी, और काट के बाद दोबारा से इनमें एक बार काटने के बाद ये दोबारा से उग गई, और इसीलिए ये इस टाइप की दिखाई दे रही है। और देखिए कितनी प्यारी लग रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई 100 पीस होगा। लेकिन बाद में ये बहुत लंबी लंबी हो जाती हैं और इन पे के ऊपर से सफ़ेद फूल निकल आते हैं। और आजकल सावन के महीने में इसको काट के सुखाते हैं, और सुखाने के बाद इसको जैसे किसी पेड़ पे लगा दिया और बाद में आराम से गाय को खिलाते हैं। और इसी तरह से इन घास को स्टोर करके रख देते हैं, क्योंकि सावन के महीने में तो खूब घास मिल जाती है, और उसके बाद घास का मिलना मुश्किल हो जाता है। और यहाँ के जंगल तो ऐसे हैं, यहाँ घास कम और कांटे ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ के लोग क्या करते हैं, घास को निकाल के सुखा देते हैं और उसको स्टोर टाइप का कर देते हैं, किसी पेड़ पे बांध के रख देते हैं। और फिर उसको धीरे धीरे करके गाय को खिलाते हैं। और शाम के टाइम बहुत सारे मच्छर वगैरह भी हैं यहाँ। और ये सामने श्रीनगर। चलिए, तो ये तो मैंने आपको दिखा दिया है। अब ज़रा चलते हैं आशा दीदी के घर, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि उनकी तबीयत ख़राब है, और थोड़ा सा उन्हें मिलने के लिए चलते हैं। और ये खेतों के चारों तरफ मैं दिखा देती हूँ आपको। ये खेतों के चारों तरफ इस टाइप के घास के बोट लगाए जाते हैं, ये देखिए। और ये ज़्यादातर सावन के महीने में लगते हैं। ये चारों तरफ किनारे किनारे घास के बोट लगा रखे हैं। और इनकी इस तरह से इनकी जड़ निकाल के, जैसे ऐसे जड़ निकाल के, और जड़ निकालने के बाद इसको ऐसे करके रोपा जाता है। और उसके बाद जैसे बारिश आती है तो ये अपने आप उग जाते हैं। ये देखिए खेत के चारों तरफ ये और जैसे खेतों में काम किया, और इसके बाद इनको एक एक बोट काट के ले गए। यहाँ पे तो देखो कितने बड़े बड़े हो रखे हैं। और आज आशा दीदी की तबीयत ख़राब है, तो उनके लिए घास निकालने की ड्यूटी भी बुरा सी दीदी को है, क्योंकि ये पड़ोसी हैं तो दुख सुख देखते हैं एक दूसरे का। और देखिए
वही तो अपना भी और आशा दीदी का भी, वही तो पड़ोसी होने का वो है ना, पड़ोसी होना भी तो अच्छी बात होती है। हाँ वही तो। अच्छा वही तो। तो पहाड़ों में ऐसे ही किया जाता है और एक दूसरे की मदद की जाती है। जैसे एक को ज़रूरत हो तो फिर दूसरे की मदद, और जैसे इनको ज़रूरत हो तो वो इनकी मदद करेंगी और इनके ज़रूरत हो तो वो इनकी मदद करेंगी। तो और ये देखिए रास्ता जो आपको दिखाई दे रहा है, इसके नीचे ही सिंचाई की पाइपलाइन बिछी हुई है। देखिए ये, और देखिए ये पूरी जो इस टाइप के ये पाइप हैं और ये बिछाए गए हैं पूरे, और ऊपर से रास्ता है। और ये देखिए ये पानी खोलने का इस टाइप का है, इसको ऐसे दबा के ऐसे घुमाया जाता है। और ये हर खेत शुरू होने के, जैसे ही कोई खेत स्टार्ट होता है तो हर खेत के पास लगा हुआ है, जिसे पानी लगाते हैं और यहीं से पानी निकलता है। और ये है खिंकरी का पेड़, इस पे जो फलियां आ रखी हैं इनमें बीज है, और इन बीजों को अगर कहीं पे डाल देते हैं तो वहाँ पे भी दुनिया भर के खिंकरी के पेड़ उग आते हैं। चलिए तो मैं आ गई हूँ आशा दीदी के घर के नज़दीक, और ज़रा पूछ लेती हूँ उनको कि उनकी तबीयत कैसी है। चलिए तो अब आ गई हूँ मैं आशा दीदी लोग के छत में, और पहले मैं आशा दीदी के पास गई थी, वो तो सो रखी है आराम से क्योंकि तबीयत तो थोड़ा सा कुछ गड़बड़ है उसकी। और चलिए तो मैं यहाँ से छत से दिखा देती हूँ चारों तरफ का व्यू। ये है पावर हाउस, और ये पूरा श्रीनगर है आगे। और ये आगे पूरे खेत हैं। आजकल लोगों ने मंडवा और झंगोरी की खेती यहाँ घर के आगे से कर रखी है। ये 2 खेत हैं, इनमें झंगोरा बो रखा है, और जो ये वाला खेत है ये इसमें भिंडी, ये दोनों खेत भिंडी के हैं। एक ये वाला और ये वाला खेत, ये दोनों खेत भिंडी के हैं। और यहाँ पे आशा दीदी ने बांधी हुई है 3 गाय, ये देखिए। और वैसे भी तबीयत ख़राब है तो इनके लिए सबके लिए, तीनों के लिए बुरासी दीदी ने निकाला है घास। ये देखिए ये जर्सी गाय है सबसे बड़ी, और ये भी जर्सी गाय है, और ये इसका बछड़ा है। और चलिए तो अब चलती हूँ थोड़ा सा अपने खेत में, और उसके बाद चलते हैं घर, क्योंकि घर मेरा यहाँ से थोड़ा सा दूर है, कम से कम 15-20 मिनट का रास्ता है। तो मुझे अंधेरा होने से पहले घर भी पहुँचना है, और थोड़ा सा अपने खेत में भी जाना है। और ये अंकल जी ले गए सारे आम तोड़ के, ले गए अंकल जी। अच्छा अब कल आओगे? अच्छा। और ये देखिए इस टाइप का फवारा टाइप का लगा रखा है सारे खेतों के आगे, और यहीं से सारे खेतों में पानी जाता है। तो चलिए अब मैं पहुंच गई हूं अपने खेत के पास, और ये रास्ता जिस रास्ते से मैं जा रही हूं इसके नीचे भी सारी सिंचाई वाली पाइपलाइन बिछाई गई है। अब मैं पहुंच गई हूं अपने खेत में, और ये देखिए इतनी गुड़ाई तो मैंने कल कर दी थी, और इसमें सारे भिंडी के पौधे हैं ये, और ये वाली क्यारी रह गई है, इसकी गुड़ाई मैं कल करूंगी क्योंकि इसमें अभी टाइम नहीं है इसकी गुड़ाई करने का, अंधेरा भी होने लग गया है। और मैंने ला रखी थी ये वाली गौत की दाल बूतने के लिए, लेकिन अभी टाइम नहीं है, अंधेरा भी हो गया है, तो इसको बोने के लिए मैं कल आ जाऊंगी। और ये देखिए खेत के किनारे पे हो रखी है ये लौकी की बेल,
और यहाँ पे गाय आने के लिए, जिससे गाय ना आए, यहाँ पे बाड़ की हुई थी और इस बाड़ में ये सारी लिपट गई है। इसको अच्छी तरह से इस पे बाड़ पे लगाना पड़ेगा ताकि ये बेल पूरी जगह फैल जाए, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और बेल को सहारा मिल जाए। तो दोस्तों अभी आ गई हूँ मैं खेत से घर, और हो गया है थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो गया है, और अंदर तो इतनी गर्मी हो रही है कि अंदर रहा भी नहीं जा रहा। आज बहुत गर्मी थी, दिन भर भी काफ़ी तेज़ धूप थी, और आसमान में तो काले बादल हैं पर बारिश आने का नाम नहीं ले रही है। रोज़ ऐसा ही हो रहा है, शाम को तो काले बादल आ जा रहे हैं लेकिन सुबह बारिश आने का कोई नाम नहीं ले रही है। ज़रा मैं आपको रात का व्यू दिखा देती हूँ। अभी पूरी रात तो नहीं हुई है पर 7:30 बजे का टाइम हो गया है, तो ज़रा श्रीनगर का व्यू देख लीजिए। ये देखिए, ये है श्रीनगर का व्यू रात का, और बहुत प्यारा व्यू दिखाई देता है। और अभी तो उतना अच्छा नहीं दिखाई देता, जब सारे घरों की लाइट खुल जाती है तो इतना अच्छा व्यू होता है, बहुत प्यारा दिखाई देता है। और नदी के किनारे श्रीनगर रात के टाइम का व्यू बहुत अच्छा आता है, और दिवाली में तो इतना अच्छा लगता है कि ऐसा लगता है कि पूरे तारे ही तारे हैं सामने। और चलिए, तो मैं आज के अपने ब्लॉग को भी यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।